बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक खसूसी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी। इस खसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार थे, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि अगर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आने से पहले ही फोत हो जाते हैं तो इनकी लाश को घसीटकर डी चौक में 3 दिन तक लटकाया जाएगा, जो ना पाकिस्तान के कानून में है और ना ही इस्लाम के कानून में है और ना ही दुनिया के किसी भी कानून में है। जब आपको चीफ जस्टिस जैसी बाअख्तियार और बाइज्जत कुर्सी पर बिठाया जाता है तो तब आप ये भी नहीं देखते कि कटहरे में मेरा बेटा खड़ा हुआ है। तब आपने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को देखना होता है। लेकिन इस फैसले में पर्सनल रिवेंज नजर आ रहा था, बल्कि पर्सनल भी नहीं, नवाज शरीफ का रिवेंज नजर आ रहा था। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। नवाज शरीफ का ख्वाब था कि मैं परवेज मुशर्रफ को हथकड़ी लगे हुए देखूं, और कहा जाता है जब जनरल परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत लाया जाता था तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की खिड़की से नवाज शरीफ खड़े होकर उनको देखते थे। बहरहाल इसके बाद कुछ तौहीन आमेज कलमात बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तानी फौज के हवाले से। ये जो 5th जनरेशन वारफेयर है, इस खसूसी अदालत के खिलाफ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में एक समाअत की गई। एक बेंच ने आज समाअत की और उसमें जो चीजें निकली हैं, यानी गद्दारी का मुकदमा आप कर सकते हैं काबीना की अप्रूवल के बाद, और नवाज शरीफ की काबीना में इस किस्म की कोई समाअत ही नहीं हुई थी। और जो दरखास्त दायर की गई थी उसमें यह कहा जा रहा था कि यह मुकदमा दर्ज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की दरखास्त पर, जबकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यह मुकदमा सदर पाकिस्तान यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दायर कर सकते हैं, वो भी काबीना की अप्रूवल के बाद। यानी इस चीज पर कोई काबीना के इजलास नहीं हुआ, किसी काबीना के इजलास में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, अप्रूवल तो बहुत दूर की बात। फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी मुलजिम को मुजरिम बनाया गया है जबकि वो खुद मौजूद ना हो, यानी कोई मुजरिम कभी कोई मुलजिम मौजूद ही ना हो तो उसकी समाअत हुई है, उसके खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया है। अगर ऐसा कोई मुकदमा है तो कोई एक मुकदमा ही बता दें, लेकिन ऐसा कोई मुकदमा नहीं था। फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि इसहाक डार साहब, जिन पर बहुत संगीन इल्जामात हैं, यानी मुल्क की मईशत को तबाह करके, मईशत जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी सारी फौजी ताकत एक तरफ और आपकी मईशत एक तरफ, यानी अगर आपके पास फौज भी ना हो, आपकी मईशत मजबूत है तो आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखता। तो वो मुल्क की मईशत को तबाह करके गए हैं, उनके मुकदमे पर कोई समाअत हो रही है? तो जवाब आया कि नहीं, उनकी समाअत तो रुकी हुई है क्योंकि वो मौजूद नहीं है। फिर मुज़ाहिर अली नकवी ने अटार्नी जनरल को भी तलब किया है मंडे को। अली जफर साहब ने बड़ी मुआवनत की है इस केस में। फिर सबसे बड़ी बात कि चीफ जस्टिस जो थे, जो साबिक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक खातून को हटाकर फौरी तौर पर वकार साहब को नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था। वकार साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी के बगैर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकते। फिर एक और बहुत बड़ी बात कि जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी लगाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और फैसला आप गद्दारी पे सुना रहे हैं। गद्दारी का तो मुकदमा ही नहीं था। आज सच टीवी उर्दू आपको बता रहा है कि इस मुकदमे को, इस फैसले को इल्लीगल करार दिया जाएगा क्योंकि यह मुकदमा ही इल्लीगल है, यह खसूसी अदालत ही इल्लीगल थी। और हमारी दरख्वास्त है कि इसके तमाम जिम्मेदारान को सजा दी जाए ताकि मोहतरम अदालतों से लोगों का, अवाम का भरोसा ना उठे। उन्हें बताया जाए कि सजा जजिस को भी मिलती है। आपको लगा कि हम एक से एक बड़ा फैसला कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं, तो चलो हम ये काम भी कर देते हैं। तो आप याद करें कि आपको इतना मजबूत बनाया किसने? क्या उससे पहले अदालतें इतनी मजबूत थी कि मुल्क के वजीर आजम की तरफ उंगली भी उठा सकें? आपके पीछे पीटीआई का धरना था, आपके पीछे पीटीआई की सुनामी खड़ी थी, जिसने आपको मजबूर किया वो केस लेने पर और वो फैसले सुनाने पर, और आपको सपोर्ट किया, आपको मजबूत किया, आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई। तब भी आप नवाज शरीफ को बोलते रहे कि कुछ तो ऐसा दो कि हम तुम्हें बचा सकें। अब आप उस सब का बदला ले रहे हैं, मुल्की इदारों को बदनाम कर कर मुल्क दुश्मनों को मौका दे रहे हैं कि वो हम पर हंसे, हमारा दुनिया में मजाक उड़ाएं।
नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें और शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पर आपके दोस्त अहबाब भी इनको देख सकें।